ए बुढ़िया, एक काम कर, अंदर जा और जाकर देख क्या इंटरव्यू चल रहा है कि नहीं। हम क्यों जाएं? तो क्या मैं जाऊंगी? हाँ, चल जा, जाकर देख क्या। बेटा, आपको तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? तमीज? और मुझे और तुझसे बात करने के लिए मुझे तमीज सीखनी पड़ेगी? छी, तू मुझे अब तमीज सिखाएगी। और ये बेटा ना, अपने बच्चों को बोलियो, मुझे नहीं, इस 2 कौड़े की जुबान से ना मेरा नाम भी मत लियो। तेरी औकात भी नहीं है मुझसे बात करने की, समझी? और बात कर भी रही हो ना तो तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब एक काम कर, चल जा अंदर, जाके देख क्या। आप क्या अपने घर में भी ऐसे ही बात करते हो अपने माँ बाप से? घर पे गई ना तो एक थप्पड़ दूंगी खींच करके, समझी ना? तुझे पता नहीं है मैं हूँ कौन। इस कंपनी की ना फ्यूचर की मैनेजर हूँ मैं। और ना मैं मैनेजर बन जाऊंगी ना, तुझे तेरी औकात दिखा दूंगी और इस कंपनी से ना धक्के मार के निकालूंगी। काम तो कुछ करती नहीं है, बस सैलरी टाइम पे चाहिए तुम लोगों को, है ना? एक बात बोलें बेटा, अगर आप मैनेजर बन भी गए ना तो मुझे तो नहीं लगता कि आप ज्यादा दिन टिक पाओगे, क्योंकि आपको तो तमीज ही नहीं है कि बड़े और छोटों से कैसे बात Shut up! करनी। तेरी औकात भी कैसे हुई मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलने की? तुझे पता नहीं है कि तेरा लेवल क्या है और मेरा क्या लेवल है। अब तू मुझे बताएगी कि मैं यहाँ टिक पाऊंगी कि नहीं टिक पाऊंगी। मुझे लग रहा है ना शायद तू यहाँ टिक नहीं पाएगी। मेरा तो मुझे पता है, लेकिन तेरा भी मुझे पता है कि तुझे ना मैं यहाँ टिकने नहीं दूंगी, समझी? क्योंकि ना मुझे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और तुझ जैसे 2 कौड़ी के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि ना तू अपनी औकात भूल चुकी है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। तेरे अंदर सेंस नहीं है क्या? हाँ, जब कोई आता है उसे पानी के लिए पूछते हैं, उसे बिठाते हैं, और यहाँ पे तू बदतमीजी कर रही है। तेरी शिकायत ना मैं बॉस से करूंगी, फिर तो देखियो आज के आज ना तू अभी क्या भी यहाँ से निकल जाएगी और धक्के मार के, समझे? खैर, मैं भी किससे बहस कर रही हूँ। मुझे ना मेरे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। फिर तो देख मैनेजर बन के आती हूँ, फिर तेरा क्या हाल करती हूँ। बाय। May I come in, sir? Yes, come in. Hi, sir. I'm रोशनी। सर, मैंने आपको मेल किया था ना वो मैनेजर की पोस्ट के लिए, और मेरी बात भी हुई थी आपसे। बात हुई थी। मिस रोशनी, हाँ जी, कहीं पे काम किए हो अभी आप? नीचे किया है। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? 8 साल तक। 8 सालों का एक्सपीरियंस है, बट आप एलिजिबल नहीं हो हमारे कंपनी के लिए। आई एम सॉरी, मैं आपको हायर नहीं कर सकता हूँ। क्यों सर? आपने तो अभी तक मेरा रिज्यूम भी नहीं देखा। एक बार आप देखो ना, आपको पक्का पसंद आएगा मेरा रिज्यूम। मुझे जो देखना था मैंने वो देख लिया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे कंपनी में बदतमीज लोगों की जगह नहीं है। सर, मैंने आपसे कब बदतमीजी की? मैं तो इनफैक्ट आपसे बहुत प्यार से सॉफ्टली बात कर रही हूँ। और आपने तो अभी तक मेरा रिज्यूम भी नहीं देखा। आप बिना रिज्यूम देखे मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं, और मुझे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? आप एक बार मेरा रिज्यूम देखिए ना, रिज्यूम मेरा बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छा काम भी करती हूँ। मैं मैनेजर की पोस्ट पे 8 साल तक थी। मैं समझ गया आपकी बात को। आप मैनेजर की पोस्ट पे 8 साल थी, आप बहुत अच्छा सब चीज़ मैनेज की, अच्छे कंपनी को रन की, सब चीज़ में समझ में आता है मुझे। मगर मैं अपने कंपनी में बदतमीज लोगों को हायर नहीं कर सकता हूँ। जो इंसान किसी के कपड़े से उसे जज कर ले, जो इंसान किसी के हुलिये से उसे जज कर ले, वैसे इंसान को मैं कभी हायर नहीं कर सकता हूँ। सर, बट ये किया कब मैंने? आपने कब किया? हाँ। ठीक है, मैं आपको कुछ किए पे दिखाता हूँ बात, ठीक है? मम्मी,
सर ये क्या मजाक है? ये आपकी मम्मी कैसे हो सकती है? प्योन है ना ये यहाँ की? तुमने इनके कपड़ों से, इनके लुक से, इनके पहनावे से जज कर लिया कि ये यहाँ की प्यून है, ये यहाँ पे काम करती है, और तुम ऐसा बोल रही हो कि मैं तुम्हें हायर करूं एज अ मैनेजर अपने कंपनी के लिए। नहीं सर, मैंने इनसे कोई बदतमीजी नहीं की थी। मैंने बस इनसे ये पूछा था कि एक बार देख के आइए कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरी न्यू जगह है और मुझे पता नहीं है कि इंटरव्यू किधर हो रहा है किधर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो रहते हैं मैं उनसे ही तो पूछूंगी ना, इसमें बदतमीजी कैसे है? आंटी मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की थी। अब आई डोंट नो कि इन्होंने आपको क्या बोला क्या नहीं बोला। इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला वो सब रखो एक तरफ, बस इतना जानो कि तुम्हारे लायक यहाँ पे जॉब है ही नहीं। अगर तुम्हारे जैसे सोच वाले इंसान को मैं अगर अपनी कंपनी में अगर जॉब दे दूँ तो वो मेरी कंपनी को रातों रात डुबा सकता है। तुम मेरी कंपनी के मैनेजर के लिए अप्लाई की थी और तुम यहाँ के एक एम्प्लॉय से ठीक से बात नहीं कर सकती हो। वैसे सोच की लड़की हो तुम, वैसे सोच की इंसान हो तुम। सर ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांग लूँगी, मगर प्लीज़ मुझे ये नौकरी की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे ये नौकरी दे दो। बेटा रहने दो। देखिए ये है मेरी माँ का सोच, और तुमने भगवान जैसी मेरी माँ को जो बेइज्जत किया है सुबह में, मैं चाहता तो उसी वक्त तुम्हें जलील करके बेइज्जत करके अपनी कंपनी से बाहर निकाल सकता था, मगर मैं इंतजार कर रहा था कि तुम अब आओगी। देखी कुछ मिस रोशनी, इस कंपनी की जो सर्वे सरवा है, इस कंपनी की न्यू जिसने रखी है, उसकी सोच पे तो संदेह कर रही थी। उसके सोच के बारे में, उसके पहनावे के बारे में, उसके लुक्स के बारे में तुम क्या कुछ नहीं बोल रही थी? सॉरी, मगर आप प्लीज़ मुझे इस जॉब से मत निकालो। मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट मैंने इस जॉब को पाने के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने आपको बहुत मेल किए थे। बिल्कुल आपने किया होगा, बिल्कुल आप बाय क्वालिफिकेशन एलिजिबल हो, इस जॉब के हकदार हो, बट बाय मेंटली, बाय नेचर आप एकदम एलिजिबल नहीं हो, हमारे कंपनी के लायक नहीं हो। इनफैक्ट आपका जो सोच है, आपका जो व्यवहार है, इस कंपनी का एक गार्ड बनने के लायक नहीं हो। और एक चीज और मैं बता दूं, आइंदा से ख्याल रखना, अगर मैं तुम्हें यहां पे ब्लैक लिस्ट कर दूं तो दूसरी कोई इंडिया में कंपनी तुम्हें जॉब तक नहीं देगी, तुम्हारे इस नेचर के कारण। सॉरी सर, सॉरी मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए आप। दानिश बेटा, इनको सच में नौकरी की बहुत ज़रूरत है, इन्हें रख लो, मत निकालो। तुम इन्हें माफ कर दो। नहीं मां, मैं इसे माफ नहीं कर सकता हूं, और शायद तुम देख रही हो मेरी मां का सोच। मेरी मां आज भी कैसा सोच रखी है, जाने दो, माफ कर दो, ये मेरे साथ बोली है, जाने दो, मैं भूल चुकी हूं। मगर मां, मैं आपको एक चीज आज बता दूं, अगर मैं आज इस लड़की को अगर जॉब दे दूं तो शायद इसे सबक नहीं मिलेगा। हाँ, मैं इसके फ्यूचर के लिए मैं इसको ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहा हूं, ये इसके लिए और इसके फ्यूचर के लिए एक सबक होगा। और ध्यान रहे, कभी भी किसी इंसान को देखकर उसके ना औकात का अंदाजा मत लगाना। ये जिस से इनका पहनावा है, इनके पहनावे पे जो इनको तुमने जज कर लिया ना, ये चीज बस ख्याल रखना। बोलते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बस ये बस सोच तुम्हारे अंदर आ जाए। बाकी मैं इसे जॉब नहीं दे सकता हूं। हाँ, मैं बस इतना कर सकता हूं कि मैं छोड़ सकता हूं ब्लैक लिस्ट करना। जाओ।